गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, मुद्रा का वर्गीकरण। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि मुद्रा क्या होती है और मुद्रा के क्या क्या कार्य से क्या क्या फंक्शंस हैं। आज हम देखेंगे कि मुद्रा का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। मुद्रा का जो वर्गीकरण है वो 5 तरीके से किया गया है। वास्तविक मुद्रा और हिसाब की मुद्रा, वैध मुद्रा और ऐच्छिक मुद्रा, धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा, सुलभ मुद्रा और दुर्लभ मुद्रा, सस्ती मुद्रा और महंगी मुद्रा। सबसे पहले देखते हैं वास्तविक मुद्रा और हिसाब की मुद्रा। वास्तविक मुद्रा किसी भी देश में सरकार द्वारा संचालित प्रचलित मुद्रा ही वास्तविक मुद्रा कहलाती है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं जैसे सिक्के तथा नोट वास्तविक मुद्रा होते हैं जो हमारी सरकार द्वारा संचालित हैं। यह वर्गीकरण कीन्स ने मुद्रा की प्रकृति के आधार पर किया था। यह वह मुद्रा होती है जिसमें सभी प्रकार के हिसाब किताब रखे जाते हैं। इसी मुद्रा में ऋणों की मात्रा, कीमतों एवं क्रय शक्ति को व्यक्त किया जाता है। सामान्यतः प्रत्येक देश की वास्तविक मुद्रा तथा हिसाब किताब की मुद्रा एक ही होती है, जैसे भारत में रुपया, अमेरिका में डॉलर, रूस में रूबल और जापान में येन। नेक्स्ट है वैध मुद्रा और ऐच्छिक मुद्रा। वैध मुद्रा यह वह मुद्रा होती है जो भुगतान के साधन के रूप में जनता द्वारा स्वीकार की जाती है। कोई भी व्यक्ति भुगतान के रूप में इसे स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता और यदि वह ऐसा करता है तो सरकार उसको दंडित कर सकती है, क्योंकि यह मुद्रा कानून की दृष्टि से मान्य होती है। वैध मुद्रा को भी दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहली है सीमित वैध मुद्रा। यह वह मुद्रा है जिसको एक सीमा तक ही स्वीकार करने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य किया जा सकता है। जैसे भारत में 5 पैसे से लेकर 25 पैसे तक के सिक्के केवल 25 रुपये तक ही वैध हैं। इसी में सेकंड है असीमित वैध मुद्रा। यह वह मुद्रा है जिसे कोई भी व्यक्ति किसी भी सीमा तक प्रथम बार में भुगतान के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य है। यदि कोई व्यक्ति असीमित मात्रा में इसे स्वीकार करने से इनकार कर दें तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जैसे भारत में 50 पैसे से लेकर 2000 रुपये तक के नोट असीमित वैध मुद्रा हैं। ऐच्छिक मुद्रा यह वह मुद्रा है जिसे व्यक्ति प्राय अपनी इच्छा से स्वीकार कर लेता है, किंतु उसके अस्वीकार करने पर कानून द्वारा उसे इस मुद्रा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, जैसे चेक, हुंडियाँ, विनिमय पत्र आदि। नेक्स्ट है धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा। धातु मुद्रा यदि मुद्रा धातु की बनी होती है तो उसे धातु मुद्रा या सिक्का कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। प्रमाणिक मुद्रा, प्रमाणिक सिक्कों को प्रधान, पूर्णिका तथा सर्वांग मुद्रा भी कहते हैं। ये सिक्के प्राय चांदी या सोने के बनाए जाते हैं। इसका बाहरी मूल्य और आंतरिक मूल्य बराबर होता है। सांकेतिक सिक्का यह मुद्रा होती है जिसका बाहरी मूल्य एवं आंतरिक मूल्य बराबर नहीं होता है। यह प्राय घटिया धातु की बनी होती है। उस धातु का मूल्य सिक्के के मूल्य से हमेशा कम होता है। पत्र मुद्रा कागजी नोटों के रूप में निर्गमित मुद्रा को पत्र मुद्रा कहा जाता है। इस मुद्रा पर किसी सरकारी अधिकारी या केंद्रीय बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। पत्र मुद्रा को दो भागों में बांटा जाता है, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा और प्रादिष्टित पत्र मुद्रा। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा जब निर्गमित पत्र मुद्रा के पीछे ठीक इसके मूल्य के बराबर सोना व चांदी को आरक्षित निधि के रूप में रखा जाता है, तब इस मुद्रा को प्रतिनिधि मुद्रा कहा जाता है। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा भी दो प्रकार की होती है, परिवर्तनशील प्रतिनिधि पत्र मुद्रा और अपरिवर्तनशील प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। प्रादिष्ट पत्र मुद्रा यह भी पत्र मुद्रा का ही एक रूप है जिसे प्राय संकटकालीन परिस्थितियों में निर्गमित की जाती है, इसलिए इसे संकटकालीन मुद्रा भी कहा जाता है। कीमत अथवा ब्याज के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। सस्ती मुद्रा यदि मुद्रा कम कीमत पर अथवा नीची ब्याज की दरों पर ऋण के रूप में उपलब्ध हो तो उसे हम सस्ती मुद्रा कहते हैं। महंगी मुद्रा यदि मुद्रा बहुत अधिक कीमत पर ऊंची ब्याज दरों पर उपलब्ध हो तो उसे महंगी मुद्रा कहा जाता है।
विदेशी विनिमय के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। सुलभ मुद्रा, यदि किसी देश की मुद्रा की मांग की तुलना में मुद्रा की पूर्ति अधिक हो और जनता की मांग पर ऋण सरलता से उपलब्ध हो तो उसे सुलभ मुद्रा कहा जाता है। और सेकंड इसमें आता है दुर्लभ मुद्रा, यदि बाजार में मुद्रा की पूर्ति की तुलना में मांग में लगातार वृद्धि होती जा रही है तो उसे दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। अब हम देखते हैं मुद्रा के महत्व क्या क्या है। मुद्रा ने वस्तु विनिमय की कठिनाई को दूर किया है, बाजार व्यवस्था की धुरी है, आर्थिक विकास का ये मापक है, अर्थव्यवस्था की बचतों का निवेश में परिवर्तन है, उपभोक्ता के लिए मुद्रा का महत्व है, सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार है, सार्वजनिक वित्त में महत्व है। और मार्शल ही के शब्दों में मार्शल ने कहा है, मुद्रा वह केंद्र है जिसके चारों ओर आर्थिक विज्ञान घूमता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मुद्रा का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है और मुद्रा का महत्व क्या क्या है।